छिपीटोला क्षेत्र स्थित विवादित पुश्तैनी भूमि को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। राम नारायण शिवरे के वंशजों ने संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर पारसनाथ जैन ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर न्यायालय के यथास्थिति आदेश के उल्लंघन, अवैध निर्माण, दस्तावेजों में कथित हेरफेर और कब्जे के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए। परिवार ने मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि संबंधित भूमि पर न्यायालय का स्टे लागू होने के बावजूद 29 और 30 जून की रात कथित रूप से एक कमरे का निर्माण कराया गया। ट्रस्ट के पास केवल 3000 वर्ग गज भूमि की गिफ्ट रजिस्ट्री है, जबकि लगभग 7000 वर्ग गज पुश्तैनी भूमि पर बाउंड्री वॉल खड़ी कर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उनका दावा है कि वर्ष 2000 से गिफ्ट रजिस्ट्री न्यायालय में चुनौती के अधीन है, जबकि भूमि से जुड़ा एक अन्य वाद भी लंबे समय से विचाराधीन है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि 28 जून को पुलिस को सौंपे गए कुछ दस्तावेजों पर एक दिवंगत अधिवक्ता व पीड़ित नितिन ने कथित फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। परिवार का आरोप है कि पर्यटक महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करने वालों में अखिलेश जैन, राजीव जैन, दीपक जैन और कांता जैन शामिल हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। परिवार का कहना है कि घटना का वीडियो उपलब्ध है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार के अनुसार इस विवाद के कारण 80 वर्षीय हृदय रोगी बुजुर्ग महिला राजकुमारी और उनके परिजन अपने पुश्तैनी मकान से बेघर हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से न्याय दिलाने और पुश्तैनी संपत्ति पर उनका अधिकार बहाल करने की मांग की है। आज की डेट में इस विवाद से संबंधित यह बोलना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय का स्टे ऑर्डर 16 जुलाई 2026 तक कायम होते हुए जो विपक्ष पारसनाथ जैन ट्रस्ट 1008 वहां पर कोई भी निर्माण या आयोजन नहीं कर सकता, तो न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन कैसे हो रहा है। हमारे जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें उनके समाज के राज्यसभा सांसद और कुछ एमएलए, उन लोगों को गुमराह क्यों किया गया। न तो उन्हें न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बारे में बताया गया, न उनकी 2000 गज का कब्जा और 3000 गज की रजिस्ट्री होने के बावजूद भी अवैध कब्जा जो 7000 गज पे बाउंड्री कर लेना, ये भी नहीं बताया गया। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी हमारे सांसद, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी पर्टिकुलर समाज के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। मेरा तीसरा ये है कि हमारे साथ में पर्यटन महिला मेहमान के साथ में वहां होते हुए कोइंसिडेंटली बदसलूकी क्यों की गई, बदतमीजी क्यों की गई। एक सभ्य समाज में होने के नाते उन्होंने 112 नंबर पर इस चीज़ का कॉल किया और वो अपनी इस गरिमा के रहते अपनी इस मानहानि को बात को नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि हमें तो किसी भी जो कोई भी छोटी महिला हो, बड़ी महिला हो, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके साथ में ये बदतमीजी हुई। उन्होंने बताया भी कि भाई मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं ये हूँ, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने नहीं सुना। उन लोगों ने उन लोगों की शिनाख्त भी कर ली है। पर्टिकुलरली 4 लोग हैं और उन्होंने बहुत सीरियसली गंभीर तरीके से इससे लिया हुआ है। चौथी बात ये कि मैं जब थाने में था तो मुझे मेरा पूर्वजों का घर जो 4 कमरे का है, उसे छोड़ने का जो कागज है उसके ऊपर जाली सिग्नेचर दिखाए गए पारसनाथ जैन समाज द्वारा। और उसके अलावा जब मैं आहत होता हूं, इनसे कहता हूं कि ये सिग्नेचर गलत है, तो कहते हैं वकील साहब से ये अप्रूव्ड है। वो वकील साहब इस दुनिया में नहीं है। मैं न्यायालय से दरखास्त करता हूं कि मेरी इन परेशानियों का निवारण किया जाए, मुझे मेरे घर में दाखिला दिलाया जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे आगरा में मेरे पास कोई भी मकान रहने के लिए नहीं है। बाकी मैं अपने आप से बहुत आहत हूँ। नगर में इस समय रहती हूँ, किराए के मकान में। मेरे 2 बच्चे खत्म हो गए। मेरी आज स्थिति बहुत खराब है। अब जैन समाज और पारसनाथ ने मेरे साथ गुमराह किया, जबकि मेरा भी वहाँ हिस्सा था। मुझे कुछ नहीं लिया गया। अगर मेरे संपन्न होती तो मैं आज ये कदम भी नहीं उठाती, लेकिन आज मैं बहुत असहाय हूँ। जब मुझको ये बात बोलनी पड़ रही है, मैं कोई और अपने घर की स्थिति किसी के आगे कहता नहीं है, लेकिन मुझे कहनी पड़ रही है कि आज मैं बहुत असहाय हूँ। अगर जैन समाज और पारसनाथ नहीं करेंगे तो मेरी भी आग लगेगी। मैं जैन समाज के बीच में रहने वाली हूँ, मुझे जैन समाज से बहुत आस्था है, लेकिन जैन समाज ने जो मेरे संग किया वो अच्छा नहीं किया। धोखा जो मुझे दिया वो ठीक नहीं किया। मैं बहुत परेशान असहाय हूँ इस समय। बिछा के पापा को मारा समाज के लोगों ने। क्या बात हो गई है? ये काल का मामला है। मेरे पापा को बिठा के मारा है इन लोगों ने। अच्छा, देखो कितने बड़े बूढ़े हैं। इन लोगों ने बिठा के मारा। मीडिया से कौन सी